हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन एकेडमी की 7 वंडर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इन 7 क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2ap दिस एंड दिस आर इक्वल। यानी हमें n की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए दोनों के nth टर्म जो है वो इक्वल हो। तो भाई दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। ठीक है भाई, हम फर्स्ट वाले जो एपी है हमारा, उसका nth टर्म लिख लेते हैं भाई। इसके जो फर्स्ट एपी है वो लिख लेंगे हम। इसका nth टर्म an डैश से डिनोट कर देते हैं, और इसका जो nth टर्म है वो an डबल डैश से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, तो इसकी सारी चीज़ों को हम डैश करके लेंगे और इसकी सारी चीज़ों को डबल डैश करके लेंगे। और जो n है दोनों का, वो दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एपी की बात करें, अगर जो हमारे पास फर्स्ट एपी है भाई, उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए डैश, वो क्या गिवन है बेटा, वो आपके पास 63। और जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस क्या है, किसी भी टर्म में से उसका पिछला वाला टर्म माइनस कर लो भाई। 65 माइनस 63, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो सेकंड एपी है हमारे पास, सेकंड एपी की अगर हम बात करें, सेकंड एपी की बात करें तो भाई ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए डबल डैश इज इक्वल टू सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 3 है, तो 3 हो गया। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी, इसका आप डी डैश मान लो, इसका डबल डैश, वो आपके पास क्या होगा भाई, किसी भी टर्म में से उसका पिछला वाला टर्म माइनस कर लो, यानी 10 माइनस 3, यानी 7 आ गया हमारे पास डी डबल डैश। अब गिवन क्या है भाई, दोनों के ही nth टर्म जो है वो इक्वल है, nth टर्म इक्वल है भाई। पहले वाले का nth टर्म क्या है, an डैश, और दूसरे वाले का an डबल डैश। इसका फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। अब भाई n पे डैश क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि हमें n की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों के लिए ही इक्वल हो। तो दोनों में ही इक्वल होगा तो भाई n तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसी प्रकार से आ जाएगा a डबल डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डबल डैश। ठीक है भाई, तो ये n माइनस 1, यहाँ पर भी n माइनस 1 है। ए डैश की वैल्यू कितनी है भाई, ए डैश की वैल्यू 63, हमने यहाँ पे 63 पुट कर लिया, n माइनस 1 एज इट इज रख दो। डी डैश कितना है भाई, डी डैश हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए डबल डैश हमारे पास 3 और प्लस n माइनस 1 एज इट इज, एंड डी डबल डैश जो है हमारे पास वो है 7। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो n की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 7n माइनस 7, कि 7 के मल्टीप्लाई n में करोगे भाई आप। ठीक है, आगे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं भाई, उनको लेफ्ट साइड में ही रहने दो। ये हो गया 2n और ये आ जाएगा आपका माइनस 7n। 63 और माइनस 2, 61 यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये 7 और माइनस 3 होगा आपका माइनस 4। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आ जाता है 5n इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 65। भाई n की वैल्यू निकाल लो, माइनस 65, और ये माइनस 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आके माइनस n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 13। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13, यानी वो 13 टर्म होगा जो कि दोनों ही एपी में इक्वल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 यूजिंग एन एपी। यानी हमें सम फाइंड करना है ऐसे 12 नंबर का, जो कि क्या है, आपके 7 के मल्टीपल्स हैं और साथ में वो 2 डिजिट नंबर्स होने चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 10। तो क्या 10 7 का मल्टीपल है जी, बिल्कुल नहीं। अगला टर्म क्या होगा भाई, 11, ये क्या 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। 12 नहीं, 13 नहीं, 14, यानी 14 हमारा एक ऐसा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 7 का मल्टीपल होगा। भाई अगला ऐसा नंबर जो 7 का मल्टीपल हो, 7 ऐड कर देंगे हम, 21। अगला ऐसा नंबर जो 7 का मल्टीपल हो, 28। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। ठीक है, यानी हमारा जो पहला टर्म है वो क्या आएगा, 14
यानी जो हमारा पहला टर्म है वो आएगा आपका 14, देन 21, 28, 35 और ये आपकी क्या बन गई AP। ठीक है, और हमें कितने टर्म लेने हैं भाई, हमें लेने हैं ओवरऑल 12 टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है 12। अच्छा यहाँ से a अगर हम देखें यानी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास वो है 14, और जो कॉमन डिफरेंस है इसका, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस जो d है वो कितना है इन दोनों में 21 माइनस 14, यानी d जो है हमारे पास वो भी कितना है 7। d की वैल्यू 7 है भाई, a की वैल्यू 14 है और हमें 12 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, किसी भी n टर्म का सम फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपली फॉर्मूला लगा दो आप, आपका क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n कितना है भाई, n है हमारे पास 12, n की जगह 12 पुट कर लेंगे भाई, 2 इंटू a क्या है हमारे पास, a है बेटा 14, तो a की जगह हमने पुट कर लिया 14 प्लस n है हमारे पास 12, तो हमने 12 पुट कर लिया, एंड देन d यानी हमारे कॉमन डिफरेंस कितना निकाल रखा है भाई 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया भाई 6, ये आ गया आपका 14 2 28 और ये 11 इंटू 7। ठीक है भाई, आगे 28 6 इंटू 28 प्लस 77, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा ये 105, एंड देन 6 की मल्टीप्लाई भाई ये क्या हो जाएगा 600 आपका 30। तो 12 टर्म का जो सम है वो कितना आ गया हमारे पास 630। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। अच्छा ये AP के ही टर्म्स है और तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के जस्ट बाद एक। ठीक है, यानी इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा भाई, किसी भी AP के जो टर्म्स होते हैं उनका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कॉमन होता है, तभी तो कॉमन डिफरेंस नाम है। ठीक है चलो, तो भाई फर्स्ट टर्म इसका क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं भाई, a को कहते हैं, तो a हमारे पास है 2x। सेकेंड टर्म जो है हमारे पास वो है x प्लस 10, और जो थर्ड टर्म है वो कितना है भाई, वो है हमारे पास 3x प्लस 2। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, जब ये तीनों ही क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल रख के चलें तो भाई a2 माइनस a इक्वल होगा आपका a3 माइनस a2। इसी तरीके से भाई कॉमन डिफरेंस निकलता है, किसी भी टर्म्स में उसका पिछला वाला टर्म आप माइनस कर दोगे तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, a2 में से उसका जस्ट पिछला वाला टर्म माइनस कर दिया और a3 में से भी उसका पिछला वाला टर्म a2 माइनस कर दिया भाई। तो a2 कितना है हमारे पास x प्लस 10, इस a को आप a1 भी बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म को आप a1 भी बोल सकते हो। a2 कितना हो गया हमारे पास x प्लस 10 एंड माइनस a1 कितना हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू a3 कितना हो गया भाई 3x प्लस 2 और माइनस a2 कितना है हमारे पास x माइनस 10। अब देखो ये दो टर्म है, अब यहाँ माइनस है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि इसके साइन चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज होगा भाई। अब यहाँ पर x और माइनस 2x, ये माइनस x हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 या माइनस x एंड देन माइनस 10। अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ भाई, ये माइनस x हो गया 3x और माइनस x 2x को आप इधर लेके आ जाओ, ये माइनस 2x इज इक्वल टू 2 और माइनस 10, ये हमारे 8 हो गया माइनस का एंड 10 इधर प्लस जाके माइनस 10 हो गया भाई। ठीक है, ये माइनस 3x और ये माइनस 18, x की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट हमारा डिवाइड में आ जाएगा इधर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 से डिवाइड कर दो, x टू दी वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई 6। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है इफ द सेकंड टर्म ऑफ AP इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, यानी उस AP का जो सेकंड टर्म है भाई वो 13 है और जो फिफ्थ टर्म है वो 25 है।
तो व्हाट इज इट 7 टर्म, यानी हमें इसका 7 टर्म फाइंड करना है। अब 7 टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि 7 टर्म हम फाइंड करेंगे भाई, तो A7 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि कहाँ से निकलेगी, जो कि सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू गिवन है हमें वहाँ से निकलेगी। देखो कैसे निकालते हैं भाई। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 13। भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो सेकेंड टर्म का, A2 है तो क्या हो जाएगा भाई A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। तो हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या गिवन है, फिफ्थ टर्म गिवन है हमें, तो फिफ्थ टर्म यानी A5 हमें गिवन है कितना 25। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगा लो भाई, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 25। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अच्छा ये किसकी तरह लग रहा है हमें देखने में, देखो दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल यहाँ भी है, तो ये क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की तरह नहीं लग रहा है। उसमें भी एक्स और वाई होता था, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती थी और दो इक्वेशन दिए रहते थे भाई। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन का यूज़ करके क्या निकाल लेते हैं, ए को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऑलरेडी सेम है। तो मैं क्या करूँगा भाई, एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दूंगा सेकंड इक्वेशन को। तो जब आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो ए में से ए गया भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, डी में से डी जाएगा, मतलब इसके साइड साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब डी में से भाई माइनस 4D करोगे तो कितना आएगा माइनस 3D, इक्वल का साइन है भाई। अब 13 माइनस 25 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 12, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई माइनस 12 अपॉन माइनस 3, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 4 आ चुका है भाई। आप डी का यूज़ करके हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। देखो भाई फ्रॉम फर्स्ट क्या है a प्लस डी, अच्छा d तो हमें 4 गिवन है तो d की जगह हम 4 रख लेंगे, इज इक्वल टू 13। तो a की जो वैल्यू आ गई आपके पास 13 माइनस 4, यानी a आ गया हमारे पास 9। जो फर्स्ट टर्म आ चुका है वो हमारे पास 9 आ चुका है। अब भाई कॉमन डिफरेंस भी पता है और हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो क्या अब ये हम निकाल नहीं लेंगे 7 टर्म, निकालते हैं भाई। जो सेवन्थ टर्म होगा A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर A क्या है भाई, A हमने 9 निकाला है तो A 9 हो गया, प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी, डी क्या है भाई, डी जो है हमारे पास हमने 4 निकाला है, तो 9 प्लस 6 4 जा 24, और ये हो गया हमारे पास 33, यानी जो सेवन्थ टर्म आ गया वो कितना आ गया भाई 33। ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इफ 23rd टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 15 टर्म बाय 16, ठीक है, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी गिवन दैट फिफ्थ टर्म इज 18। यानी भाई क्या फाइंड करना है इसमें, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें कि भाई 23rd टर्म जो है उस एपी का वह 15 टर्म से 16 एक्स्ट्रा है, ठीक है। और एक और चीज़ गिवन है कि जो भाई उसका फिफ्थ टर्म है वो 18 गिवन है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी। पहला तो भाई जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है क्या है, 23rd टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 15 टर्म, यानी इसका 23rd टर्म जो है वो 15 टर्म से कितना ज़्यादा है भाई 16 ज़्यादा है। तो भाई 15 टर्म में हमने 16 ऐड कर दिया तो वो हमारा 23rd टर्म ही हो गया। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लो। A23 की अगर मैं वैल्यू डालूँ तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है भाई 23, तो 23 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A15, तो a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी प्लस 16। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस ये 22d इज इक्वल टू a प्लस 14d प्लस 16। देखो भाई यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों भाई सेम है, इधर आके प्लस है, ये माइनस आके a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 22d, 14d आप इधर ले आओ तो माइनस 14d इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दें तो ये कितना आ जाएगा भाई 8d आ जाएगा आपका। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ जाएगी 16/8 कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, d की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2।
यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यार प्यारे बच्चों, 2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसके लिए हमें एक और इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है भाई कि फिफ्थ टर्म जो है वो 18 है। तो फिफ्थ टर्म हम ले लेते हैं भाई, a5 जो है हमारे पास कितना गिवन है, 18 गिवन है। फिर से भाई फॉर्मूला डाल लो nth टर्म का, क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो 5 माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 18। कॉमन डिफरेंस जो है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 2, तो यहाँ पे d की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं, एन इंटू 5 माइनस 1 4 प्लस a इज इक्वल टू 18। ये आपका हो जाएगा 4 2 जाए 8 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो उधर जाके, 18 माइनस 8 यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया भाई वो कितना आ गया 10 आ गया मेरा बच्चों। तो यही दोनों चीज़ें तो हमें फाइंड करनी थी, फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 10 आ गया और कॉमन डिफरेंस जो कि हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या साइन है बेटा, प्लस साइन है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि इन सभी का सम करने पर हमारा कितना आ गया है 287 आ चुका है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम सम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, Sn इज इक्वल टू क्या था भाई n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे भाई n तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे, ठीक है। n फाइंड करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 1 गिवन है। तो भाई फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया कि फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 1। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो कॉमन डिफरेंस d कितना है भाई, d हमारे पास 4 माइनस 1, इट मीन्स d जो है हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है भाई। a भी है हमारे पास, d भी है, और Sn की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी है 287, तो यानी ओवरऑल जो सम दे रखा है वो हमारे पास है 287, ठीक है। ये हो गया हमारे पास n/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चों हमारे पास है d की वैल्यू 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको क्योंकि यहाँ पे देखो n है और अंदर भी n है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास बनेगी जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 डिवाइड में पहले इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 80 दूनी 56 और ये हो जाएगा आपका 57 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, अंदर सॉल्व कर लो थोड़ा, 2 1 2 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास 3n और 2 माइनस 3 माइनस 1, अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास n। अब देखो 574 इधर है, इसको आप राइट साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 574 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा बेटा, 3 और 574 का जो मल्टीपल है, 3 और 574 का जो मल्टीपल है वो कैसे लाना है हमें भाई, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 3 इंटू 574 आना चाहिए भाई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा भाई 1722, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1722। तो हम 1722 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और फिर देखेंगे क्या हम दो ऐसे टर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि माइनस करने पर क्या आ जाए भाई 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वापस से यही आ जाए। तो हमने क्या कर लिया भाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2 8 जा 16, 2 6 जा एंड 2 1 जा। आगे 2 से तो सॉल्व होगा नहीं भाई, 3 से ट्राई करते हैं इसे, 3 2 जा 6 और 3 8 जा एंड देन 3 7 जा 21। अब देखो भाई 3 से तो होने वाला नहीं है डिवाइड, किससे करके देखते हैं भाई, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 से, 7 4 जा 28 एंड देन 1। तो देखो बेटा 41 तो जो है ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे, केवल खुद के टेबल में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। अब इसको दो ऐसे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो कि माइनस करने पर 1 आए। तो भाई ये तो ऑलरेडी 41 है और बाकी हम देखें तो 7 3 जा 21 एंड ये हो जाएगा आपके पास 42। तो 42 माइनस 41 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा 1722 आएगा, क्योंकि उसी के तो फैक्टर्स नहीं है सारे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 3n स्क्वायर माइनस 42 माइनस 41 इंटू n माइनस 574,
4, 3n² माइनस, डिस्ट्रीब्यूट कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 42n माइनस माइनस प्लस 41n एंड देन माइनस 574। ठीक है भाई, इसमें से आप कॉमन लो तो 3 है और 42 है, इसमें से हम 3n कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ 3 1 जा 3 और 3 4 जा 5। ठीक है भाई, यहाँ प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कॉमन ले लो। देखो 41 तो इसमें से कॉमन ही था, इसमें से अगर हम 41 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा भाई, ये 3 बच जाएगा और बाकी दोनों क्या है 7 × 2, तो यानी ओवरऑल हमारे पास बचेगा 14 बचेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने 41 कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास n-14। ठीक है, तो इन दोनों ही टर्म में अगर हम देखा जाए तो क्या कॉमन है भाई, n-14 जो है वो दोनों में ही हमें कॉमन दिख रहा है, तो इसको आगे हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 0 = n-14 जो है हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बच गया भाई, 3n + 41, 3n + 41। ठीक है, अब ये दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या है, 0 है, तो या तो भाई पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। हम पहले n-14 को इक्वल टू 0 रखते हैं भाई, n-14 = 0 जब हमने रखा तो n की वैल्यू 14 आ गई। अब या तो n की वैल्यू ये होगी और या फिर यहाँ पे इसको रख के देख लो भाई, 3n + 41 = 0, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आई वो आई -41/3। तो क्या n की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ सकती है, तो AP में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो n की जो हमारी प्रॉपर वैल्यू आई वो कितनी आ गई भाई, 14 आ गई। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या था हमारे पास, x, तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोल सकते हैं भाई, यानी nth टर्म बोल सकते हो आप। तो और n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a + n-1 × d। ठीक है भाई, nth टर्म हमारे पास क्या है, वो x ही है। पहला टर्म कितना हो गया भाई, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास हो गया 1 प्लस n की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 14 -1 × d। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना था भाई, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3, इस 3 को पुट कर दो यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 + 13 × 3, ये आ गया हमारे पास 1 + 39। इट मीन्स जो हमारे पास x आ गया वो कितना आ गया भाई, 40। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जो कि गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी स्टार्टिंग के जो 20 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है हमें। एंड देन क्या दे रखा है, एक AP हमें दे रखी है, वो किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, an = 5 - 2n, यानी इस फॉर्मूले पर अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करें तो सेकंड टर्म, और इसी तरीके से फर्दर टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो उस पहले AP को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, उस AP से क्या निकाल लेंगे हम, स्टार्टिंग के जो 20 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए भाई, सम फाइंड करने के लिए अगर हमें सम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब क्योंकि 20 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म n तो गिवन नहीं है हमें a और d, ये a और d हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। देखो भाई, जो गिवन है हमें क्या गिवन है, an = 5 - 2n। ठीक है, तो यहाँ पर हम n की जगह 1 पुट करते हैं पहले। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो जो आ जाएगा हमारे पास वो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5 - 2 × 1, यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया भाई, 5 - 2 3 हो गया, तो भाई a1 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड टर्म निकालें तो भाई a2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 × n की जगह 2 पुट कर लो भाई, ये आ गया हमारे पास 5 - 4, यानी a2 कितना आ गया, 5 - 4 हमारे पास 1 आ गया। अब a1 आ चुका है, a2 आ चुका है, क्या हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस d को कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी टर्म में से उसका जस्ट पिछला वाला टर्म माइनस कर दो, तो भाई ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, a2 - a1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 - 3, यानी d की वैल्यू क्या आ गई भाई, d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास a, हमारे पास d, वो दोनों ही आ चुके हैं। ठीक है,
तो हमें कौन सा टर्म का सम फाइंड करना भाई, 20 टर्म का सम फाइंड करना है। तो फाइंड कर लो भाई, सम ऑफ 20 टर्म्स क्या हो जाएगा हमारे पास, S20 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 20 पुट कर दो भाई, 20/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है भाई, a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, प्लस n-1, n कितना भाई 20 माइनस 1 इंटू d यानी हमारा कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला था भाई -2, ये -2 पुट कर देंगे, 2 से 20 कैंसिल, ये आ गया 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस, अच्छा 20 माइनस 1 ये हो गया हमारा 19 और साथ में हमारे पास है -2, ये हो गया हमारे पास 10, 2 प्लस 19 2 से कितना होता है 38, और ये ध्यान रखो ये प्लस में है और ये सब माइनस में है, तो जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, -38। नाउ अब सॉल्व कर लो इसको, 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 - 38 यानी माइनस का 36। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 3 36 हो जाएगा हमारे पास 360 और प्लस माइनस माइनस, यानी 20 टर्म का अगर हम सम करें तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा -360 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो AP है वो क्या है, वो डिक्रीज़ हो रही है, इसके आगे मतलब नेगेटिव में जाएगी, तो नेगेटिव टर्म्स का अगर आप सम करोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने सॉल्व कर लिया आज हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। मिलते हैं पाथ क्रिएशन एकेडमी में, जुड़े रहे इसी से, आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम जल्द ही लेकर आएंगे हमारी इस सीरीज़ में, ठीक है। धन्यवाद।